राज्य में आने वाले समय में बजट का आकार क्या होगा, और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि राज्य में जनहित की योजनाएं कितनी आगे बढ़ पाएंगी। तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे आज बजट को लेकर, क्योंकि बजट की बांसुरी अब बजने वाली है। राधा कृष्ण किशोर इसको लेकर आगे की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इस बांसुरी को कितना सुरीला देखा जा सकेगा। दो खास मेहमान पहले जुड़ रहे हैं। तनुज दीक्षित जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम चीजों को बारीकी से गंभीरता से गहन करते हैं। दोनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले जरा चलते हैं तनुज जी के पास। तनुज जी, जिस तरीके के माहौल की झारखंड की हम चर्चा करते हैं, अमूमन बजट को लेकर जब बातचीत होती है तमाम बारीकियों का जिक्र किया जाता है, और इस बार के बजट की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी 1,28,900 करोड़ रुपए की बजट की बात हुई थी। इस वित्तीय वर्ष की बातचीत की जाए, लेकिन जो खर्चे बताए जा रहे हैं आने वाले समय में वो 1.5 लाख करोड़ तक जा सकते हैं। हाल ही में हेमंत सरकार ने, सोरेन सरकार ने एक जो विशेष तिथि तय करी है 3 मार्च की बजट के लिए, वो बेहद ही उम्मीदपूर्ण लगाई जा रही है। देखिए, इस बार जो बजट है वो निश्चित रूप से एक बड़ा बजट होने वाला है, क्योंकि जो योजनाएं सरकार ने बढ़ाई हैं, खास करके मैया सम्मान योजना, वो भी बहुत बड़ा एक प्रमुख हिस्सा होगा इस बजट का। और कहीं ना कहीं हमने पिछले बजट में भी ये देखा कि 2 टुक जिस तरीके से सरकार ने कार्य किया, लेकिन सरकार की जो अलग अलग भूमिकाएं रही, और बीच में फिर चंपई सोरेन भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी फिर एक अलग एक वर्षीय प्रणाली रही, बजट उस सत्र में भी आया। तो ऐसे में आपके जो सत्र है, बजट का जो सत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है हेमंत सोरेन सरकार का, और निगाहें जो है पूर्ण रूप से टिकी हुई है कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए सरकार की जो स्थिति है, आमदनी कम और खर्च ज्यादा वाली स्थिति में है। ऐसे में सरकार कैसे इसको पूर्ण रूप से करेगी हेमंत सोरेन की सरकार, ये बहुत देखने का विषय रहेगा। जी, निश्चित तौर पे जनता पे दबाव आता है, कर का बोझ पड़ता है, और साफ साफ जब आप लोग चर्चा करते हैं इन सारी बारीकियों को भी समझते हैं। तनुज जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अमूमन कहा जाता है कि नवंबर दिसंबर तक एक खाका तैयार हो जाता है। अभी जो जानकारियां मिल पा रही है उसमें 60% ही राजस्व की वसूली हो पाई है। अमूमन 90 से 95% का टारगेट किया जाता है। क्या लगता है कि अभी भी वक्त बचा हुआ है, हो पाएगा ऐसा? सरकार को एक लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। जिस तरीके से वित्त की स्थिति निश्चित रूप से जनता के राजस्व कर के द्वारा ही भुगतान से प्राप्त की जा सकती है, साथ में केंद्र से क्या राशि प्राप्त होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, केंद्र की हमको पता है जिस तरीके से पहले ऐलान किए गए थे, उस समय सरकार बनाने वाली स्थिति में थी, लेकिन सरकार क्योंकि अब सोरेन सरकार की है, निश्चित रूप से अब केंद्र का जो बजट निकलता है झारखंड के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्योंकि देखिए, हमने पूर्व में भी देखा, इस बार मैया सम्मान योजना की जैसे हमने बात करी, इसके अतिरिक्त भी अगर ध्यान हो तो पिछली बार जो एक अगर बजट आया था उसमें भी कर्ज माफी की सीमा को भी 50,000 से 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था। ऐसे में भी ये कर्ज माफी का भी अगर बजट में इस बार इन्वॉल्वेशन हुआ तो फिर बजट फिर से एक बड़ा बजट, मैंने आपसे जैसा कहा कि बहुत बड़ा बजट इस बार हमको झारखंड सरकार में देखने को मिलेगा। चलिए तनुज जी, हम आपसे और भी कहीं ना कहीं जानकारी लेंगे, राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। तनुज जी, जिस तरीके के माहौल की बात करते हैं, 24 साल का झारखंड हुआ है, अमूमन माना जाता है जी, जिस तरीके से तनुज जी से बात करेंगे, 4800 करोड़ रुपए का बजट शुरुआती दौर में माना जाता था, और कभी कभी आज की बात की जाए तो 1,28,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। आने वाले वित्तीय वर्ष में जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 1.5 लाख करोड़ के बजट की बात की जा रही है। तो ये बजट की राशि जब इस तरह की परिस्थिति आएगी तो कैसे बीट करेंगे, कैसे जनता का हित में काम किया जा सकेगा, और साथ साथ ये भी माना जा सकेगा कि सरकार कैसे आगे बढ़ पाएगी? हम इसको समझे तो 2 हिस्सों में हमको बांटना पड़ेगा। एक तो वो जनता जो टैक्स देगी, और दूसरी जनता जो योजनाओं का लाभ ले। भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले लाडली बहना योजना, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वहां के शिवराज सिंह चौहान ने शुरू करी थी, उस तर्ज पर धीरे धीरे माहौल जो है महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखने को मिला, और उसी तर्ज पर नारी सम्मान में आज हम दिल्ली से लगा करके समस्त चुनाव में अब ये राशि का ऐलान हर दल के द्वारा देख रहे हैं। वैसे ही यहाँ जब झारखंड में हुआ तो अभी हाल ही में सोरेन सरकार ने 56 लाख महिलाओं को लगभग 1400 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि वितरित भी करी। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ योजनाओं के तहत पैसा बांटना ही सब कुछ है? क्या इसके अतिरिक्त जो जनता के लिए जो आधार है,
जो एक बजट होता है, बजट में प्रदेश का विकास होता है, आवास योजनाएं हैं। अब हमारे यहाँ पर जिस तरीके से झारखंड सरकार की कर्ज मुक्ति को लेकर की योजनाएं हैं सरकार की, किसान की ऋण माफी को लेकर की योजनाएं सरकार की, बेटियों की शादी कराने को लेकर के 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है सोरेन सरकार। ऐसी कई सारी योजनाएं लेकर के घोषणा की गई है और सरकार में आने के बाद में अब इन योजनाओं पर किस तरीके से उस बजट के अनुरूप कार्य किया जाएगा और कैसे वो योजनाओं का लाभ प्रत्येक एक लाभार्थी तक पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस समय। जी चलिए, प्रश्न तो बड़ा है, बीजेपी के लोग भी लगातार सवाल खड़े करते हैं और साफ साफ लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें राजस्व की और वसूली जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तनुज जी के पास फिर चलते हैं। तनुज जी, सवाल कई खड़े होते हैं, राजस्व की वसूली की बात आती है, साथ साथ खर्च की बात आती है, आम जनता के हित की जब हम बात करते हैं तब की बात आती है, तो साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं कई बातों का जिक्र भी होता है और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कई चीजें ऐसी होती है जिसको लेकर चर्चा की जाती है कि कहीं ना कहीं सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से हो पाए। क्या कहेंगे, कैसे राजस्व की वसूली होगी? देखिए, हमें याद हो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो सप्लीमेंट्री बजट हमारे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जब प्रस्तुत किया था, तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण, मैं बता रहा हूं, 6,390 करोड़ रुपए की राशि लगभग मैया सम्मान योजना के लिए उसमें आवंटित की गई थी। और इसी तरीके से प्रमुख आवंटन में एनर्जी डिपार्टमेंट को लगभग 2,500 करोड़ रुपए उसमें से आवंटित किए थे, गृह विभाग को 445 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और हायर सेकेंडरी एजुकेशन विभाग को लगभग 300 करोड़ के आसपास आवंटित हुए थे। ऐसे में उस समय ये जो योजना के लिए जो एक महत्वपूर्ण राशि, हम जिसे कहेंगे 40 से 45% की राशि लगभग उस सप्लीमेंट्री बजट की इसमें आवंटित की गई थी। हालांकि वे सप्लीमेंट्री बजट जरूर था, लेकिन अब जो मुख्य बजट सत्र है जो कि अभी 24 फरवरी से लगा करके 9 मार्च तक चलेगा, ऐसे में 3 मार्च सोरेन सरकार ने निर्धारित की है बजट को लेकर के और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक तो देखिए ग्रामीण विकास जिसपे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ में महिला एवं बाल विकास, ये भी हमारे यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण विभाग है, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है बजट में। और साथ में कृषि और उससे संबंधित, देखिए क्योंकि क्या है, अभी अगर हम बात करें तो झारखंड में धनबाद जो है वो ले देकर के वित्तीय राजधानी कहलाता है। जमशेदपुर के बाद में धनबाद में सबसे ज्यादा हम मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं और हमारे यहाँ पे माइनिंग जो है वो सबसे बड़ा कोयले का खदान का सबसे बड़ा कार्य है। ऐसे में सरकार का किस रूप से टैक्स वसूला जाएगा, किस तरीके से उसमें प्रणालियां होगी, कैसे इसमें आवंटन होगा, साथ ही जो हमारे एक महत्वपूर्ण योजना है योजना, उसके मायने भी देखे जाएंगे कि क्या सिर्फ एक ही योजना पे सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देगी या बजट का वितरण जो है सभी योजनाओं को लाभ मिलते हुए किया जाएगा। तनु जी, आपके पास आते हैं, फिर से आते हैं। तो एक बड़ी राशि केंद्र सरकार के पास बकाया होने की चर्चा होती है। तनु जी से समझते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं तनुज जी, उनसे जरा चर्चा करते हैं। तनुज जी, जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व की वसूली की बात आती है, तय किया जाता है, कोई फार्मूले की बात आती है, तब ये फेडरल सिस्टम के तहत जब राशि की बात आती है बंटवारे की, कितना सही लगता है कि राज्य में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर तो नहीं चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य बना बिहार से अलग होकर के, तो तब से हम देख रहे हैं कि अमूमन यहाँ पर जो एक जनता की जो चाहत थी और जनता की जो डिमांड थी उसको लेकर के हमेशा सरकार प्रयासरत रही, लेकिन पूर्ण रूप से लाभकारी नहीं रही, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन झारखंड सरकार की अगर हम 2024-25 की सिर्फ अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की अगर बात करें तो 1,10,000 करोड़ रुपए के ऊपर की थी। और वही अगर हम बात करें ये इससे पिछले साल यानी 2023-24 के वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो उससे लगभग 16% ज्यादा राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष हुई है। इसमें कोई दो मत नहीं है, ये आंकड़े आपको मैं वो बता रहा हूं जो स्टेटिस्टिक्स है हमारे बजट के झारखंड सरकार के। और राज्य ने अपने संसाधन में इसमें कुल 53,499 करोड़ रुपए का योगदान इसके अंदर
दिया है। एक अनुमानित आपको मैं आंकड़े बता रहा हूं। वहीं केंद्र सरकार ने लगभग 57,000 करोड़ रुपए का इसमें अनुमानित योगदान दिया है, और केंद्र का योगदान अनुदान जो है लगभग 15% का है, और केंद्र करों की राज्य में हिस्सेदारी 36% की है। यानी बेहद स्पष्ट रूप से अगर देखें तो कहीं ना कहीं जितना योगदान यहाँ राज्य सरकार का है उससे बढ़कर के हम कहेंगे कि केंद्र सरकार का योगदान भी झारखंड सरकार को बराबर पूरे दोनों वित्तीय वर्षों में मिला है। हम बात कर रहे हैं 23-24 और 24-25 की। वही वाणिज्य कर विभाग जो कि झारखंड सरकार के लिए एक आंतरिक संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है, कहीं ना कहीं वाणिज्य कर विभाग से ही जो है पूर्ण रूप से खानापूर्ति और आपूर्ति सरकार की हो रही है, और राज्य की कुल आंतरिक संसाधनों का लगभग 80%, हम बात कर रहे हैं 80% लगभग वाणिज्य कर विभाग के द्वारा ही स्रोत है जो प्राप्त किया जाता है सरकार को रेवेन्यू। तो ऐसे में बहुत से बड़े स्रोत और बहुत सी बातों के साथ में यही एक इसके अगर हम नजर डालें तो ये जो वित्तीय बजट है कहीं ना कहीं इसका सही इस्तेमाल ही प्रदेश का विकास कर पाएगा। जी चलिए जरा तनुज जी से एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। जिस तरीके से तनुज जी वर्तमान माहौल की बातचीत करते हैं, 24 साल का झारखंड है, सेंट्रल में भी मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है, सारी पॉलिसी क्लियर कट चल रही है, आपने जो आंकड़ों का जिक्र किया वो भी काफी अच्छा बताया जा रहा है। सचमुच राज्य के विकास को लेकर के राज्य में क्या कुछ किया जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह के मुद्दों पर एक मंच पे आकर बातचीत करनी चाहिए, या किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? रूप से झारखंड भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। निश्चित रूप से जो योगदान मिनरल्स में और खास करके जो हमारे यहाँ पर खदाने हैं उसमें जो दे रहा है वो योगदान अभिभूतपूर्ण है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी राज्य के लिए उतनी ही कटिबद्ध है। जैसा मैंने आपको बताया विगत वर्षों में जब हेमंत सोरेन की सरकार थी उसके बावजूद भी लगातार केंद्र ने अपना 52 से 55% तक योगदान प्रति वर्ष हर वित्तीय वर्ष में दिया है। सरकार मेरे हिसाब से कदम केंद्र भी कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें 2024 और 25 के लिए कि झारखंड का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को, तो वो जीएसडीपी तकरीबन वर्तमान मूल्य पर 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास होने का अनुमान है, जो अब बजट पेश होगा उसके अंदर, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के बजट से लगभग 10% की वृद्धि से और पिछले बजट की तुलना से लगभग 5% अधिक होने का अनुमान है, जो कि अपने आप में सरकार एक राज्य की प्रगति की ओर भी इशारा करता है। चलिए बड़ी अच्छी बात आपने कही तनुज जी, कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का तालमेल है वो बना रहे और साथ साथ आने वाले समय में तैयारी जो हो राज्य हित में हो। अहम बात थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि झारखंड जैसे राज्य जो 24 साल का है, ऐसे में तमाम परिस्थितियां हैं, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी और कहीं न कहीं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी गौर करने की जरूरत होती है। बजट की राशि जब तय की जाती है तब इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि अलग अलग इलाके हैं, संथाल का इलाका, कोल्हान का इलाका, पलामू का इलाका, दक्षिण छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका, इन सारे जगहों पे अलग अलग पॉलिसी की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कई चीजें अलग अलग भिन्न तरीके से तमाम जगहों पर दिखाई पड़ती है। इसी से राज्य का विकास संभव हो सकता है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।